हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गरिमा एंड वेलकम बैक टू आगा वेलनेस। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे नेचुरल तरीके जिनको फॉलो करके आप अपनी बॉडी को ओवरहीट करने से प्रोटेक्ट कर सकते हो। 5 ऐसे फूड जो आपको कंज्यूम करने चाहिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बारे में हमने पार्ट 1 बनाया था वीडियो का, वो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो, जिससे आप क्या कंज्यूम करना है ये फिगर आउट कर पाओ। अब आपको क्या क्या चीजें आप नेचुरली कर सकते हो अपनी बॉडी को इस समर्स में हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 1, मड पैक और मड बाथ। अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्रेफरेबली समर्स के टाइम वंस इन अ वीक आप कंप्लीट मड बाथ ले सकते हो। मड बाथ में भी आपको किस टाइप की मड लेनी है, क्ले सॉइल जो होती है आपने वो लेनी है, उसको आपने पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है, उसका एक पेस्ट बना के, एंड देन यू हैव टू सिट इन सन, और उसके बाद उसके ड्राई होने का वेट करना है, देन यू टेक अ शावर एंड रिमूव द मड। बट ये ध्यान रखना है कि जिससे गर्मियां हैं, धूप ज्यादा है, तो ये चीज प्रैक्टिस आपको करनी है अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की जो 6 से 7 बजे की धूप होती है, जो बहुत शार्प नहीं होती है, उस टाइम आप ये चीज कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास मड बाथ जैसी फैसिलिटी नहीं अवेलेबल, आप नहीं कर सकते हो ड्यू टू एनी रीजन, आप इसकी जगह कर सकते हो मड पैक। मड पैक में क्या होगा, आप एक पीस ऑफ क्लॉथ में मड रख के उसको अपनी टमी पे और अपनी आईज पे अप्लाई करोगे। ये आपको हेल्प करती है आपकी बॉडी में जो ओवर हीट, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट अकोमुलेट हो गई है उसको निकालने में, क्योंकि मड जो है हमारी कूलिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करती है। ये आपकी बॉडी से एक्सेसिव हीट को निकालने में काम करेगी। प्लस अगर आप अब्डोमिनल मड एप्लीकेशन कर रहे हो, ये आपके डाइजेशन को और गट मूवमेंट को भी हेल्प करती है बेटर करने में। तो ये दोनों चीजें आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो इफ यू आर समवन हु इज फेसिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट इन डाइजेशन एंड इरिटेबल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन समर्स। ठीक है, दूसरी चीज आप ट्राई कर सकते हो लपेट। लपेट को हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि आप एक पीस ऑफ क्लॉथ को पानी में डिप करके, प्रेफरेबली कोल्ड वाटर, कोल्ड नहीं है तो न्यूट्रल वाटर, उसको आप डिप करके स्क्वीज करोगे। स्क्वीज इतना करना है कि उसमें थोड़ा सा वाटर अमाउंट रह जाए, पूरा उसको ड्राई स्क्वीज नहीं करना है जैसे हम यूजुअली कपड़ों को स्क्वीज करते हैं। उसको आपने फिर अपने अब्डोमेन पे अप्लाई करना है, एंड इफ यू हैव अ बिग पीस ऑफ क्लॉथ आप उसको अपनी वेस्ट पे पूरा रैप भी कर सकते हो। वो रैप करने के बाद उसके ऊपर से उसके ऊपर एक ड्राई क्लॉथ अप्लाई करना है एंड लेट इट बी देयर फॉर लाइक हाफ एन आवर। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एक तो गट की मूवमेंट अच्छी हो पाएगी, दूसरा आपकी बॉडी में जो एक्सेस हीट है वो रिलीज होगी, तीसरा आपकी बॉडी में जो भी आपको डाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आप खाना सही से नहीं पचा पा रहे हो, आपको खाना खाने के बाद एकदम से ओवर लगता है कि हमने एक ही रोटी खाई है बट फिर भी ऐसे लग रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हो, तो ये चीज आप खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले कर सकते हो, जिस वजह से आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। और ये प्रैक्टिसेस आपने एम्प्टी स्टमक करनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हम पेट पे काम कर रहे हैं ना। अगर हमारा उस टाइम खाना रिसेंटली हमने खाया होगा तो हमारी डाइजेशन प्रोसेस में ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगा इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इट। तो इसलिए प्रेफरेबली आप सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप दिन में ये प्रैक्टिस करना चाहते हो तो खाना खाने से आधा 1 घंटा पहले और पिछली जो आपने मील खाई है उससे मिनिमम 3 से 4 घंटे के गैप में आपने ये प्रैक्टिस करनी है। आप ये जब अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करोगे आपको काफी डाइजेस्टिव इश्यूज से भी रिलीफ मिलेगा, प्लस आपकी बॉडी समर्स में ओवरहीट भी नहीं होगी। तीसरी चीज जो हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने ब्रीदेबल क्लोथिंग्स लगानी है, जैसे कॉटन क्लॉथ हो गए, लिनन क्लॉथ्स हो गए। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम समर्स में बिल्कुल टाइट फिटेड पॉलिएस्टर इस तरीके के क्लॉथ्स लगाते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी ब्रीथ नहीं कर पाती है प्रॉपरली। अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और उनमें से सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी स्किन। हमारी बॉडी में जो एलिमिनेटरी चैनल्स है उसमें भी सबसे बड़ा एलिमिनेटरी चैनल हमारी स्किन है। तो हमारी स्किन का प्रॉपर कंडीशन में होना, प्रॉपर हेल्थ में होना बहुत जरूरी है टू मेंटेन अ प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ आवर बॉडी। तो अगर हमारी स्किन को हम क्लॉग कर देंगे, जैसे कि हमें गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा होती है, ठीक है, उस वजह से हमारी स्किन ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्लॉग फील करती है, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती है। उसके ऊपर अगर हम पॉलिएस्टर जैसे मटेरियल के कपड़े लगा देंगे या फिर बिल्कुल ऐसे कपड़े जो बिल्कुल टाइट हो, ब्रीदेबल ना हो, तो हमारी स्किन बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पाएगी और उस वजह से क्या होता है, बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाती अच्छे तरीके से, क्योंकि जितनी ज्यादा बॉडी एनवायरनमेंट के साथ
टच में होगी उतने अच्छे से हमारी बॉडी थर्मो रेगुलेशन कर सकती है। तो इसलिए कॉटन के ब्रीदेबल लूज क्लोथ्स पहनने से समर्स में हमारी बॉडी ज्यादा वेंटिलेटेड फील करती है और इस वजह से हमारी बॉडी ओवरहीट होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर हम बहुत फिटेड क्लोथ्स लगा लेंगे तो हमारा जो इवन जो स्वेट होगा ना वो भी अंदर ट्रैप हो जाएगा और वो हमारी स्किन को भी इंटर्न और ज्यादा क्लॉग करेगा, जिस वजह से स्किन भी ब्रीथ नहीं कर पाएगी। तो ये सिंपल सा चेंज है, अगर हम समर्स में अपने बॉडी के लिए अडेप्ट कर लेंगे तो हमारी बॉडी के ओवरहीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चौथी चीज ये है कि जब हम शाम को फ्री हो जाते हैं अपने सारे काम करके, शाम को एक बार नहा लीजिए। जैसे गर्मियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, पूरे दिन में स्वेटिंग हुई है, बॉडी में पसीना आया है, बॉडी में 100 तरीके के जर्म्स इकट्ठे हुए हैं, बॉडी में हीट हुई है, तो अगर हम शाम को एक कोल्ड शावर ले लेंगे या ठंडे पानी से नहा लेंगे तो हमारी बॉडी में जो एक्सेस हीट अकोमुलेटेड है दैट विल गेट वॉश डाउन विद वाटर। और दूसरी चीज ये कि इट्स गुड फॉर योर हाइजीन ऑल्सो, क्योंकि समर्स में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और उसी स्वेट के साथ हम अपने बेड पे जा रहे हैं, अगेन इट्स नॉट हाइजीनिक। दूसरी चीज ये जो आपको हेल्प करेगा इस चीज में कि जैसे पूरे दिन स्वेटिंग हुई है, ठीक है, आपका स्वेट कहीं ना कहीं ट्रैप हुआ है, जहाँ पे आपने कपड़े लगाए हुए हैं वहां से वो पूरा एयर ड्राई नहीं हो पा रहा है, इट इज ट्रैप्ड समवेयर, तो उससे हमारी स्किन जो है वो क्लॉग हो जाएगी। तो अगर हम शाम को एक बार नहा लेंगे अच्छे से, उससे क्या होगा, जो वो जो क्लॉग्ड स्किन है वो ओपन अप हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, हमारी स्किन की हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसलिए शाम को आप शावर ले सकते हो। इफ ड्यू टू सम रीजन, जैसे कुछ लोग हैं जिनको दिन में एक बार शावर लेना ही प्रेफरेबली होता है, वो इवनिंग में शावर लेना नहीं प्रेफर करते या कंफर्टेबल नहीं होते, देन एटलीस्ट अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने फेस को अच्छे से वॉश करो विद कोल्ड वाटर और न्यूट्रल वाटर, ताकि आपकी जो अकोमुलेटेड हीट है बॉडी में वो भी रिमूव हो पाए, प्लस आपकी हाइजीन भी अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाए। या फिर आप अपने जो पैर हैं वो ठंडे पानी में सोक करके भी रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पैरों से बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, जो कि हम अक्सर पेशेंट्स को दिखते हैं कंप्लेन करते हुए समर्स के टाइम पे, कि उनको ऐसे लगता है कि उनके पाँव से बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, देयर इज कांस्टेंट स्वेटिंग। इस चीज को टैकल करने के लिए आप एक बकेट में, एक टब में पानी भर के रख सकते हो ठंडा या न्यूट्रल टेम्परेचर का, और उसमें अपने फीट सोक करके बैठ सकते हो 15 to 20 मिनट्स के लिए। आपको बहुत रिलीफ फील होगा और आपको ऐसा भी रिलीफ लगेगा कि आपकी बॉडी से एक्सेस हीट जो है वो बाहर निकल गई है। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये करने के बाद आपने वो वाटर डिस्कार्ड कर देना, उसको दूसरी चीज के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाइड्रेशन। अगर आप समर्स में हाइड्रेटेड नहीं हो, देयर इज अ हाई रिस्क आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, सनस्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शनिंग के लिए पानी बहुत जरूरी है। और समर्स में वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम पूरे दिन स्वेटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, उस वजह से वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रेशन के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी को होल्ड करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है तो हमारी बॉडी जो है उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, हम पानी पियेंगे और वो इजिली वापस से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम समर्स में 1 गिलास नींबू पानी पी लेंगे, उसमें हम थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो गया। उसके लिए हर बार हमें ORS या फिर कोई इलेक्ट्रॉल का पैकेट खरीद के कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप सीवियरली डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो तो आप इनिशियली इलेक्ट्रोलाइट पाउडर कंज्यूम कर सकते हो। बाकी हमारे डेली लाइफ में हम खाना खा रहे हैं, उसमें नमक है, कहीं से चीनी कंज्यूम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस इतना इजीली नहीं होगा। बट अगर आपको फील हो रहा है, नारियल पानी एक ऑप्शन है आपके लिए, बट नॉर्थ में नारियल पानी थोड़ा इकोनॉमिकली प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं हो पाता, हर किसी के बजट में नहीं आएगा कि वो रोज एक नारियल पानी कंज्यूम करें ड्यू टू इट्स कॉस्ट। तो इसलिए आप वंस इन अ वाइल नारियल पानी पी सकते हो, वंस इन अ वाइल आप नींबू पानी पी सकते हो। बाकी आप हाइड्रेटेड रहो प्रॉपर, आप फ्रूट्स कंज्यूम करो, आप थोड़े वाटर रिच चीजें कंज्यूम करो, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात की है। आप इस तरीके की चीजें कंज्यूम करो ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो गर्मियों में उसको रिप्लेनिश करने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि देयर इज कॉन्स्टेंटली आउटफ्लो ऑफ वाटर, कॉन्स्टेंट स्वेटिंग हो रही है, तो हमारी बॉडी वाटर होल्ड नहीं कर पाती और एक्टिविटीज में ज्यादा वाटर कंज्यूम होता है, हमें प्यास लगती है, इस वजह से हम कोई भी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, हम लेथार्जिक फील करेंगे, हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा, हमें कांस्टेंट हेडेक की प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए वर्क ऑन इट। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करोगे डेली रूटीन में तो आप समर्स में अपने आप को हीट स्ट्रोक से
ओवरहीट से, सनस्ट्रोक से प्रोटेक्ट कर सकते हो वेरी इजीली। और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो या आपने फॉलो करी और आपको कुछ रिलीफ फील हुआ। और अब मैं पर्सनली क्या क्या चीजें फॉलो करती हूँ ये जानने के लिए आप द इंडियन नेचुरोपैथ चैनल है, उस पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड कमेंट में जरूर बताना कि आप फर्दर कैसी वीडियोस देखना चाहोगे।